हेलो गाइस, मैं प्रदीप। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल इजी पे में। दोस्तों, आज की क्लास हमारी रहने वाली वो एवरेज यानी औसत की क्लास है। ये एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। दोस्तों, मैं बता दूं आपको, जो मेरा पढ़ाने का जो तरीका रहेगा वो मैं बेसिक से आपको पढ़ाऊँगा, इजी लेवल से हाई लेवल की तरफ क्वेश्चन पढ़ाऊँगा और बता दूँ किस टाइप्स के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। वो सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चन बताऊँगा कि जो भी टाइप्स आपका एग्जाम में रहेगा तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का टॉपिक। मैं आपको बताऊं औसत होता क्या है। औसत दोस्तों, जहां हम संख्याएं हमारी दी होती हैं तो उन संख्याओं का योग करके जितनी संख्याएं होती हैं, मतलब कुल पदों की संख्या से हम क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो हमारा उन संख्याओं का क्या निकल के औसत निकल के आ जाता है। और वहीं फिर आपको पूछता है कुल पदों का योग। मान लीजिए जो हमारे पद औसत में दिए रहते हैं उनका योग पूछता है। तो मैं आपको बताऊंगा, ये सारी चीज़ आपको बता देता हूँ कि औसत की गुणा जो हम कुल पद से कर देते तो हमारा जो है कुल पदों का योग आ जाता है। तो मैं बिल्कुल आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। औसत, सबसे पहले हम बताते हैं कि औसत होता क्या है। तो मैं औसत की बात करूँ अगर, तो ये जो औसत है, औसत जो है हमारा कुल पदों का योग। मान लिया हमारा 2, 4, 6, 8, 10 जो भी पद दिए हुए हैं तो उनको क्या करते हैं, हम उनका योग कर लेते हैं। देन हम क्या करते हैं, उन पदों की संख्या जितने भी हमारे पद हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे क्या निकल के आता है, औसत निकल के आता है। तो मैं फॉर्मूला आपको लिख के दे दे रहा हूँ। कुल पदों का योग डिवाइडेड बाई कुल पदों की संख्या। ये हमारा क्या क्या औसत आ गया, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। अब बात करें हम अगर बुक क्वेश्चन में पूछ लेता है, औसत दिया रहा है, हमारा कुल पदों की संख्या दी रहे और पूछे कुल पदों का योग। तो अगर ये कुल पदों का योग पूछता तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम सीधे सिंपली बात करें तो हमारा ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इनकी और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी और इनकी इनकी यहाँ एक है तो कुल पदों का योग क्या हो जाएगा, औसत इंटू कुल पदों की संख्या। तो कुल पदों की संख्या की बात करें, सॉरी, कुल पदों का योग की बात करें तो क्या हो जाएगा, हमारा औसत हो जाएगा और गुणे में कुल पदों की संख्या। कुल पदों की संख्या। तो ये जो दो बेसिक फॉर्मूले यहाँ पर रहते हैं दोस्तों, दो बेसिक फॉर्मूले से ही हमारा सारा क्वेश्चन जो है यहाँ बनने वाले हैं। मैं एक सिंपली आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन अगर हम यहाँ से लेते हैं तो दोस्तों, क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो जैसे हमारा कोई संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 5, मैंने प्लस लगा दिया। मान लिया यहाँ ये जो 1, 2, 3, 4, 5 संख्या दी है तो उसमें पूछ रहा है इनका औसत बताइए। तो हमें दोस्तों यहाँ करना क्या होता है, हमें जो ये संख्याएं दी हैं तो हम क्या करते हैं, इनका मतलब जो है इनका योग निकाल लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 का। तो इनका जो योग हमारा निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, राइट। और अब कह रहा है कि इनका औसत निकालना है। तो औसत हमने क्या बताया, औसत मैंने बताया कुल पदों का योग। तो कुल पदों का योग हमारा कितना आ गया, 15 आ गया। और कुल पदों की संख्या कितनी होगी, कुल पदों की संख्या तो 1, 2, 3, 4, 5, कुल पदों की संख्या हमारी 5 हो गई। तो हमारा औसत कितना निकल के आया, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ गया, 3 आ गया। 3 हमारा क्या आ गया, इनका औसत निकल के आ गया। ये तो बेसिक रहा दोस्तों। अब हम बताते हैं कि आपको इस टॉपिक से जो क्वेश्चन बनते हैं वो कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने यहाँ ले भी लिया, देखिएगा A, B और C। 3 टाइप्स के क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। पहले हमारा टाइप क्या रहेगा, पहला रहेगा जब समूह में कोई एक व्यक्ति शामिल हो या समूह से चला जाए। सपोज एक क्रिकेट टीम है, उसमें कोई प्लेयर हैं तो उसमें एक खिलाड़ी जो है अगर बढ़ जाए या एक खिलाड़ी चले जाए तो उनका तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मतलब जो उनकी उम्र पूछ लेगा उनसे कि उनकी उम्र बताइए, उनका वेट पूछेगा कि खिलाड़ियों का वेट इतना है और उनकी मतलब जो एक खिलाड़ी चलेगा तो उनका उम्र मतलब वेट कितना रहेगा, राइट। अगला टाइप हमारा क्या क्या रहता है,
जब समूह में एक व्यक्ति शामिल हो, सॉरी कई व्यक्ति शामिल हो और कई व्यक्ति निकल जाएं। यहाँ एक व्यक्ति की बात करी थी, यहाँ कई व्यक्ति की बात की है। ठीक है, तो ये जो है दो टाइप्स के हो गए। तीसरा टाइप्स हमारा क्या है, जब बीच की कोई संख्या ज्ञात करनी हो। सपोज यहाँ एक सीरीज दी होगी, तो उसमें मतलब जो है आपसे पूछ लेगा बीच की कोई भी संख्या मिसिंग होगी, या आपसे पूछ लेगा कि ये सब बीच की संख्या बताइएगा। तो हमारा ये जो रहेगा, इस तरीके के इतने क्वेश्चन रहेंगे। बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं, मज़ा आने वाला है आपको, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। बिल्कुल हम क्वेश्चन लेके चलते हैं। दोस्तों हमारे ये पहला देखिए क्वेश्चन हमारा, आज पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि किसी, ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। जो हमने तीन टाइप लिए हैं, उनमें पहले टाइप का हमारा क्वेश्चन है जो टाइप फर्स्ट, राइट, टाइप फर्स्ट का है ये। तो उसमें क्या करा है कि किसी क्रिकेट टीम में 10 खिलाड़ियों की औसत उम्र 22 वर्ष है, राइट। 10 खिलाड़ी दिए हुए हैं, उनकी उम्र क्या है, 22 वर्ष है। और जब टीम में कप्तान को भी शामिल कर लिया है, मतलब एक को और शामिल कर लिया, मैंने बताया कि एक खिलाड़ी कोई एक मतलब जो है पर्सन चला जाए या एक व्यक्ति आ जाए, तो मतलब जो है इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो फिर क्या कह रहा है, कप्तान को भी शामिल कर लिया है, मतलब एक पर्सन को शामिल कर लिया गया है, तो पूरे सदस्यों की औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, राइट। एक को शामिल करने पे क्या है, 1 वर्ष उनकी औसत उम्र बढ़ जाती है। तो कप्तान की उम्र बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ क्या करते हैं, हम पहले क्या करेंगे, जो हमारे खिलाड़ी हैं 10 खिलाड़ी हैं, उनका जो है औसत योग निकाल देंगे। तो मैंने क्या कहा, औसत योग निकालने का फॉर्मूला मैंने कहा कि औसत गुणे में जो हमारे कुल पद दिए रहते हैं। कुल पद हमारे कितने हैं, कुल पदों का मतलब ही हमारी ये 22 दिए रहे हैं, ठीक है। तो हमारा देखिएगा, तो यहाँ हम जो निकालेंगे 10 खिलाड़ियों के योग निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 खिलाड़ियों की उम्र का योग। तो मैंने क्या कहा कि मतलब जो हमारा औसत योग, मतलब जो कुल योग निकालना होता है, तो क्या करते हैं हम, औसत हमारा कितना है, औसत जो दिया हमारा 22 वर्ष है, औसत उम्र कितनी है, 22 है, गुणे में क्या करते हैं कुल पद हमारे कितने दिए हैं, 10 दिए हैं, राइट। अब दोस्तों क्या करते हैं, एक खिलाड़ी बढ़ जाता है। एक का मतलब क्या हुआ हमारा, 10 + 1 11 खिलाड़ी हो गए, राइट। तो इन खिलाड़ियों का औसत उम्र क्या होगा, मतलब जो हमारा एक बड़ा है वो कौन है, कप्तान है। तो इनका क्या होगा हमारा, देखिएगा हमारा यहाँ जो निकल के आया हमारा, यहाँ कितना होगा अभी, ये जो औसत उम्र, सॉरी 22 दिया था ना, तो औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाता है। 1 वर्ष बढ़ने का मतलब क्या हुआ, यहाँ हमारा 22 + 1 23 हो गया। और जो हमारा औसत कुल पद हमारे कितने हो गए, यहाँ 10 पद थे, अब 1 बढ़ गया तो हमारा कितना होएगा, 10 + 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो हमारा जो यहाँ निकल के आएगा 23 गुणे में 11। तो दोस्तों इनका जो निकल के आया 22 × 10, ये हो गया हमारा 220 वर्ष, राइट। और इनका जो निकल के आया 23 × 11, इनका जो निकल के आएगा, इनका जो हमारा हो जाएगा 11 × 33, ये हमारा 253 निकल के आया, राइट, 253 वर्ष। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि कप्तान की उम्र बताइए। अब जो हमारा जो एक लास्ट में हमारा यहाँ 11 है, यहाँ 10 है, तो अगर हम 11 में से 10 को घटा देंगे तो हमारा 1 का निकल आएगा, जो हमारा बड़ा है। बड़ा कौन, कप्तान। तो कप्तान की उम्र पूछा ना तो उन्होंने, इसलिए कप्तान की उम्र क्या हो जाएगी, कप्तान की उम्र जो निकल के आई है, तो 11 में कप्तान है, तो हमारा 253 माइनस में कर देंगे हम जो 10 खिलाड़ियों का, 10 खिलाड़ियों कितना, 220। तो ये हमारा जो निकल के आएगा वो कितना आ गया, 53 वर्ष। तो 53 वर्ष जो उम्र है वो किसकी है, कप्तान की है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं अपने। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन जो हमने लिया है, ये भी हमारा टाइप 2 का ही क्वेश्चन है, सॉरी टाइप 1 का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी समूह में 7 व्यक्तियों का औसत भार 65 kg है, राइट। 7 व्यक्तियों का दिया हुआ है। और फिर क्या कर रहा है, समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से कुल औसत भार में 1.5 kg की कमी हो जाती है। तो गए व्यक्ति का जो है भार बताना है। तो दोस्तों मैंने जो हमने लास्ट बताया था उसी तरीके से ही करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें 7 व्यक्तियों का जो है कुल योग निकाल देना होगा।
तो 7 व्यक्तियों का हमारा जो कुल पद हमारे 7 व्यक्ति हैं, तो क्या करना है, 7 व्यक्तियों का कुल योग। ठीक, कुल योग को मतलब कुल भार का योग। ठीक है, तो ये हमारा जो निकल के आया कितना आएगा, 7 पद है। ठीक है, औसत भार हमारा कितना, औसत 65 kg, और कुल पद हमारे कितने हैं, 7 हैं। तो इनका कितना हो जाएगा, हमारा जो निकल के आएगा इनका हो जाएगा 455 kg। ये हमारा कुल भार हो गया 7 व्यक्तियों का। फिर कह रहा है समूह से एक व्यक्ति के चले जाने से। तो दोस्तों समूह से अगर 7 व्यक्ति हैं उनमें से एक चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, हमारा जो एक बचेगा हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा। तो 6 7, अब जो 6 व्यक्तियों का कुल योग निकालना है, भार का कुल योग, भार का योग निकल के आ गया। ये कितना निकल के आएगा हमारा भाई, हमारे 7 व्यक्ति चले गए एक, और फिर क्या कर रहा है कि औसत भार में कमी कितने की जाती है, कमी जो हमारे 1.5 kg की जाती है। तो दोस्तों 1.5 kg की इसमें से घटाएंगे, कमी आएगी तो हमारा यहाँ कितना बचेगा, यहाँ जो बचेगा हमारा 63.5 बचेगा, राइट। अगर हमारा जो कमी आ रही है 1.5 kg की तो हमारा 60.5। अब जो एक व्यक्ति चला गया, यहाँ 7 व्यक्ति, तो यहाँ कितना बचेगा, 6। तो ये 6 पद हो गए, ये हमारा क्या हो गया, औसत हो गया। अब जो हमारा इनका जो हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना निकल के आ रहा है, यहाँ निकल के आएगा 381 kg, ठीक, 381 kg। अब दोस्तों इसमें कह रहा है, इसमें कह रहा है कि जो है गए व्यक्ति का भार बताइए। तो गए व्यक्ति का मतलब 7 में से हम 6 वाले का भार घटा देंगे तो हमारा कितने का, 1 का आ जाएगा जो हमारा व्यक्ति गया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से इस वाले को लेस कर देंगे, तो गए व्यक्ति का भार, तो हम क्या करेंगे, इसमें से लेस कर देंगे 7 में से 6 वाले को, तो 455 माइनस 381, तो हमारा जो निकल के आ गया व्यक्ति का भार वो कितना हो गया, 74 kg, राइट। तो ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन ये टाइप 2 का है, ठीक है। ये टाइप 2 का हम क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्या है, हमने टाइप 1 में बता दें कि एक व्यक्ति चले जाने से, एक व्यक्ति के आ जाने से मतलब जो है क्या फ़र्क पड़ता है। इसमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो कई मतलब जो है समूह के कई व्यक्तियों का, मैंने जो बताया था टाइप 2 कई व्यक्ति, समूह के कई व्यक्ति चले जाते हैं, कई व्यक्ति आ जाते हैं। तो वही यहाँ पर किसी परीक्षा में 10 छात्रों का औसत प्राप्तांक 45, राइट, अगले 15 छात्रों का औसत प्राप्तांक 40 था, तो सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताना हमें। तो इसमें क्या हुआ, हमारा पहले 10 था, अब क्या हुआ 15 हो गए। पहले 10 छात्रों का पूछा था, अब 15 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 बढ़ गए। तो यहाँ 5 आ गए। तो दोस्तों यहाँ क्या कह रहा है कि जैसे सपोज हमने एक से यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ 10 तक क्या करा है, यहाँ जो 10 तक संख्या दी है तो इनका हमारा क्या है, मान लिया सपोज ये ए है, तो हमारे 10 छात्रों का कितना हो गया, ये 45 दिया हुआ है हमारा, राइट। अब क्या करा है, 11 से 11, तो ये जो 25 तक हमारा दिया है, यहाँ संख्या कितनी है हमारी, यहाँ जो संख्या हमारी 15 है, राइट। यहाँ जो दिया है ये संख्या हमारी कितनी है, 10 है, 10। तो 10 का औसत प्राप्तांक कितना है, 45 है, और ये कह रहा 15 का, तो 15 का कितना है, 11 से भाई 25 तक 15 हो गया, 15 कितना हमारा जो वी का, ये सपोज हमारा बी वाला ये हो गया, तो 15 का हमारा कितना हो गया, 40, ठीक। तो अब जो हम सवाल यहाँ से लगाते हैं, तो प्रथम 10 प्राप्तांक का योग निकाल लेते हैं। प्रथम 10 प्राप्तांक का योग क्या होगा, मैंने बताया क्या, योग निकालने के लिए हम क्या करते हैं, औसत इनटू कुल पदों की संख्या, राइट। तो हमारा जो औसत हमारा कितना है, औसत जो दिया हुआ है कितना, 45 है, 10 पदों का कह रहा है ना, तो कुल पद हमारे कितने हुए, 10 हो गए। तो ये हमारा निकल के कितना आया, हमारा जो निकल के आया भाई, ये हमारा 450 निकल के आया है। फिर क्या करा है, अगले मतलब जो है 15,
अगले 15 प्राप्तांकों का योग जो दिया है, 15 का कितना दिया है हमारा औसत जो दिया हमारा 40 वर्ष दिया है, सॉरी 40 दिया हुआ है, और कितने 15 का, तो ये हमारा कितना होगा 600 हो गया, राइट। फिर हम टोटल का निकाल लेते हैं, यहाँ से हमारे जो कितने बने ये भाई, ये जो हमारे बने हैं ये कितने बने हैं 10 और प्लस 15 कितना हुआ 25, कुल प्राप्तांकों का योग। कुल प्राप्तांकों का योग हमारा कितना का हमारा जो ये निकल के आएगा हमारा कितना हो जाएगा, ये जो हमारा निकल के आया कितना हो गया हमारा भाई 10 का ही है 15 का ही है, तो हमारा ये कितना हो जाएगा हमारा ये जो ये आ गया हमारा, राइट। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में पूछ कह रहा है सभी छात्रों का औसत प्राप्तांक बताइए, ठीक। औसत प्राप्तांक कितना हो जाएगा सभी छात्रों का, हमारा जो कुल योग कितना हो गया कुल योग, तो यहाँ क्या हो जाएगा कुल योग अपॉन पदों की संख्या, तो कुल योग हमारा कितना है, कुल योग जो निकल के आया यही तो निकल के आएगा भाई, 10 का इतना निकल के आया कुल योग, 15 का इतना निकल के आया, और टोटल हमारा 25 थे, 25 का हमारा कितना है ये 1050, राइट। फिर हमारा जो नीचे कुल पदों की संख्या हमारे 25 है, तो इसे हम डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा हमारा 42 आ जाएगा, तो औसत हमारा कितना आएगा 42 औसत निकल के आ गई हमारा, राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों ये टाइप 2 का ही क्वेश्चन हमारा जो हमने चौथा क्वेश्चन अपना लिया है, किसी समूह में 8 मजदूरों की औसत दैनिक मजदूरी कितना है 150 रुपये है, 50 रुपये थी। समूह से 6 मजदूरों जिनकी औसत दैनिक मजदूरी 130 रुपये थी, ये 8 की दी है 30 की दी हुई है कि समूह से छोड़ के चले जाते हैं, राइट। पहले 8 थे तो उनमें 6 चले जाते हैं, तो शेष मजदूरों की औसत मजदूरी बताइए। शेष कैसे बताएंगे, 8 में से अगर 6 चले जाएंगे 2 बचेंगे, तो 2 मजदूरों की हमें क्या करना है औसत मजदूरी बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पहले क्या करते हैं हम इनका औसत योग निकाल लेते हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8 मजदूरों की औसत योग निकाल लेंगे, तो 8 मजदूरों मजदूर का योग, राइट। तो 8 व्यक्ति जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी का योग निकाल देंगे, तो हमारा 8 हमने बताया कि इनका औसत कितना हुआ है, हमारा औसत जो दिया है 150 दिया है, कुल पद कितने हैं 8 हैं, तो इनका जो हमारा औसत योग निकल के आ जाए कितना आ जाएगा 15 8 120, तो हमारा ये 1200 रुपये आ गया हमारा, राइट। फिर 6 व्यक्ति से कह रहा है कि 6 व्यक्ति चले जाते हैं तो उनका औसत योग, तो 6 व्यक्तियों का कितना होगा इनका कितना निकल के आएगा भाई, इनका 130 रुपये 6 मजदूर होगा, तो 130 औसत, फिर कितने का 6 का, तो इनका जो निकल के आया हमारा कितना आया ये 780 रुपये, राइट। अब 6 व्यक्ति चले जाते हैं तो बचते कितने हैं 2 बचते हैं, तो ये हमारा 2 मजदूरों का आ जाएगा, भाई 2 मजदूर का निकल के आ गया, ये हमारा 8 का था ये 6 का था, तो इसमें से हम ये लेस कर देंगे तो हमारा कितने का निकल के आ जाएगा, ये हमारा 2 का निकल के आ जाएगा, तो 2 से कितना आ गया 420, नंबर भी अच्छा है। तो औसत मजदूरी निकालना है ये 2 का, ये जो 2 व्यक्ति हैं इनका औसत मजदूरी निकालना है, तो औसत मजदूरी कितना आएगा 2 व्यक्तियों का, कुल योग कितना हो जाएगा हमारा 420, और कितने का 2 का, तो कुल पद हमारे कितने हुए 2 हो गए, तो 2 का हमारा कितना निकलेगा 210, तो ये निकल के आएगा हमारा 210 रुपये, राइट। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को हमारा शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है। ये मैं आपको 2 पार्ट में आपको लेने वाला हूँ, पार्ट 1 में मैंने इतना लिया है, और नेक्स्ट बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं पार्ट 3 का,
तो टाइप थ्री का हम सेकंड उसमें मतलब जो है वीडियो में ले लेंगे। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।